नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में रस संप्रदाय के बारे में जानेंगे। काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय अत्यंत प्राचीनतम संप्रदाय है, किंतु इसे व्यापक प्रतिष्ठा बाद में प्राप्त हुई और यही कारण था कि अलंकार सिद्धांत को रस सिद्धांत से अधिक प्राचीन माना जाने लगा। रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं और इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र प्रस्तुत कर रस एवं रस से विभिन्न अवयवों का विवेचन किया है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि अर्थात विभाव अनुभव व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहा है। और भरत मुनि के जो रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति शब्द है, उसकी व्याख्या जिन चार आचार्यों ने की है, उन्होंने रस सूत्र का व्याख्याता आचार्य उन्हें कहा जाता है। और ये आचार्य इस प्रकार से हैं, जिनमें भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त, ये चार आचार्य माने जाते हैं। रस संप्रदाय के समर्थक आचार्यों में भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ, भट्ट नायक, भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक का नाम महत्वपूर्ण है। इन आचार्यों द्वारा काव्य में रस की महत्वपूर्ण व्याख्याएं की गई। यदि रस की व्याख्या हम देखें किस प्रकार से रस की व्याख्या की गई है, तो काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति क्या है? आनंद की प्राप्ति अर्थात काव्य आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। पाठक या श्रोता के हृदय में जो स्थिर स्थायी भाव होते हैं, वही रस के रूप में परिणित होकर उसे आनंद प्रदान करते हैं। इन रसवादी आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना है। इनका मत है कि रसहीन काव्य निर्जीव है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना का जो काव्यत्व है या काव्य तत्व है, वह भी उससे रहित हो जाती है। यह रस कविता को प्राणवान बनाता है और यह काव्य का अंतरंग तत्व भी माना जाता है। अंतरंग बोलने का तात्पर्य यहाँ क्या है? जो हमारे अंदर विद्यमान जो तत्व है, या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह हमें किस प्रकार से, जो हमें अपने अंदर स्थिर स्थायी भाव हैं, उन्हीं के कारण प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति यदि हमारे अंदर वो भाव ना हो तो हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमारे अंदर स्थित स्थायी भाव जो है वो रस रूप में परिणित हो जाते हैं और उसी के कारण हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें उस काव्य के प्रति हमारा जो लगाव है, हमारे अंदर जो रस की प्राप्ति है, वह हो जाती है। यह रस कविता को प्राणवान बनाता है और यह काव्य का अंतरंग तत्व भी माना गया है। ये बहिरंग के तत्व नहीं माना गया है, बल्कि हमारे अंदर की जो संवेदनाएं होती, भाव अनुभव संचारी भाव, इनके माध्यम से ही जो आंतरिक तत्व है, उनके माध्यम से ही रस की प्राप्ति होती है। और यही कारण है कि यह अलंकार आदि की भांति काव्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि जो शोभा है वो उत्पन्न करते हैं, यानी अनुभव के द्वारा, आंतरिक भावों के द्वारा व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति कराते हैं। आचार्य भरत के अनुसार रस जो है वो रस के देवता और उनके जो रंग हैं वो विभिन्न हैं। उनको हम यदि एक नज़र में देखें तो श्रृंगार रस का जो रंग है वो श्याम वर्ण माना गया है और इसके देवता विष्णु जी हैं। हास्य रंग को जो रस है हास्य, उसका रंग श्वेत माना गया है और वो प्रमेय उसमें आता है, उसके देवता प्रमेय हैं। करुण जो है वो कपोत रंग माना गया है और इसके जो देवता हैं वो यम हैं। इसी प्रकार से रौद्र रस का जो रंग है वह रक्त माना गया है और उसके देवता रुद्र हैं। वीर रस को गौर माना गया है और उसके देवता महेंद्र हैं। भयानक रस को कृष्ण माना गया और इसके देवता काल हैं। विभत्स को नीला माना गया है और इसके देवता महाकाल हैं।
अद्भुत रस को पीत माना गया है और ब्रह्मा जी इसके देवता हैं। इस प्रकार से भरत मुनि ने जो रस और रस के देवता और उसका जो रंग है उनके बारे में व्याख्या की है। रस से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथों को देखें तो रस मंजरी कन्हैया लाल पोद्दार द्वारा लिखा गया, नवरस बाबू गुलाब राय द्वारा लिखा गया, रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी द्वारा लिखा गया, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया और रस सिद्धांत डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखा गया। काव्य दर्पण पंडित रामदहिन मिश्र द्वारा लिखा गया। यदि महत्वपूर्ण हम तथ्यों को देखें रस से संबंधित तो आचार्य भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। इन्होंने अपने रस विरेचन में शांत रस को स्थान नहीं दिया है। नाट्य शास्त्र में इन्होंने 4 रस को ही मुख्य माना है। वो 4 है श्रृंगार, वीर, रौद्र और विभत्स। आचार्य रुद्रट ने शांति और प्रयाण नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर रसों की संख्या 10 कर दी और इन्होंने रस को अलंकार की दास्ता से अलग कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है। आचार्य भोज ने प्रेयस, शांत, उदात्त, उद्दत नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना कर रसों की संख्या 12 कर दी। आचार्य विश्वनाथ ने रस का मूल जो है चमत्कार को माना है, अद्भुत रस को प्राधान्य माना है। आचार्य विश्वनाथ ने वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किया है। आचार्य रूप गोस्वामी को देखें तो उन्होंने एकमात्र मधुर या उज्ज्वल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस माना है। आचार्य शुक्ल को देखें, जहाँ हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा स्वीकार कर काव्य की आत्मा रस को मानते हैं, वहीं डॉक्टर नागेंद्र का मानना है कि साहित्य का जो चरम मान है वो रस ही है। यदि साहित्य की यदि पराकाष्ठा को देखें, चरम तत्व को देखें तो वो रस है। आचार्य अभिनव गुप्त ने रस को वो व्यंग मानते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र भावक से अभिप्राय सहृदयता सामाजिक से है। ये 2 प्रकार के होते हैं, अरोचकी जिसे विवेकी भी कह सकते हैं और दूसरा है अविवेकी। आचार्य राजशेखर ने भावक के 2 अन्य भेदों की रचना की और इनकी संख्या 4 कर दी। मत्सरी अर्थात पक्षपात पूर्ण आलोचना करने वाला, तत्वाभिनिवेशी समय की विवेचना करने वाला, तीसरा अरोचकी और चौथा अतृष्ट व्यवहारी, यानी कि उन्होंने जो तत्व का भाव बताया यानी अविवेकी भाव जो बताया, तो उन्होंने विवेकी, अविवेकी, समय और की विवेचना करने वाला और पक्षपातपूर्ण आलोचना करने वाला, ये 4 संख्या कर दी उन्होंने। आचार्य भामा ने रस का घोर विरोध किया, जबकि भरत मुनि ने ये कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है कि रौद्र रस भी उनमें से एक है, जिसे सैद्राच करुणो रसा कहकर उन्होंने अपनी परिभाषा में दिया है। जहाँ भट्टनायक सर्वप्रथम सहृदय की महत्व को स्वीकार करते हैं, वहीं आचार्य अभिनव गुप्त ने रस की जो सर्वांगीण वैज्ञानिकता है उसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। आनंदवर्धन को देखें तो महाभारत में शांत रस को उन्होंने मुख्य माना है। आचार्य आनंदवर्धन महाभारत में जो शांत रस को है उसको मुख्य मानते हैं और इस तरह से जो रस सूत्र के सर्वप्रथम व्याख्याकार हैं वो भट्टलोटट को माना जाता है। तो रस से संबंधित ये मुख्य विचारधाराएं थी। आगे हम रीति संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार। आप लोगों से गुजारिश, यदि हमारे द्वारा बताई गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।